देखिए, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। जिहाद कई प्रकार का होता है। अपने अंदर जो बुराइयां उनके खिलाफ जिहाद करना, या कोई शोषण कर रहा है उसके खिलाफ जिहाद करना। तो जिहाद के तो कई मीनिंग है। अब बीजेपी उसको क्या ले रही है, क्या कर रही है, तो बीजेपी के लिए तो बहुत सारे जिहाद है। लव जिहाद है, जमीन जिहाद है, ये उसके बाद पीएससी जिहाद है, क्या क्या जिहाद लगा देते हैं। कुल मिला के नफरत फैलाने वाले ये चीज करते हैं। देखो, जिहाद और संघर्ष, स्ट्रगल करना, ये मानवता के अंदर है। जब जब भी किसी एक जाति ने दूसरी जाति पर शोषण किया है तो दूसरी जाति उस शोषण से बचने के लिए संघर्ष करती है। पर कई बार देखने को मिला ना, गलत कामों में भी जिहाद का मतलब, तो वो तो गलत काम, तो वो तो अपराध है भाई। अपराध कोई करेगा तो उसके लिए कानून है, बीएनए से बना हुआ है देश के अंदर। पहले आईपीसी थी, अब बीएनए से है। तो जो लोग अपराध करेंगे उनके लिए जेल है, कानून है, सब कुछ है उनके लिए। वो अपराधी लोग हैं। जो आतंक फैलाएगा वो आतंकी है, तो उनके लिए भी जेल बनी हुई है। तो जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं किसी बुराई के खिलाफ, उसको हम जिहाद बोल सकते हैं। अगर कोई कम्युनिटी पर अगर कोई शोषण कर रहा है, जानबूझ कर कोई शोषण कर रहा है, तो उसके खिलाफ अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उस शोषण को खत्म करने के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो वो भी जिहाद हो सकता है एक प्रकार से। तो मौलाना मदनी ने कोई गलत बात नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई गलत बात की है उन्होंने। देखिए, संघर्ष करना मानवता का स्वभाव है। इस देश में दलितों के खिलाफ 3000 साल तक षड्यंत्र बनाए रखा, गुलाम बनाए रखा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया, तो उसको तुम जिहाद भी बोल सकते हो। पढ़ लिख के कानून बनाया, संविधान में अधिकार मिले। आज इस देश की डिप्रेस क्लास भी आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकते हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब उनको तुम बोल सकते हो कि जिहाद करे भैया। अपने खिलाफ कोई अगर षड्यंत्र कर रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष करना प्रत्येक इंसान का मानवीय स्वभाव भी है और उसका अधिकार भी है कानून में। अगर कोई व्यक्ति तुम पर शोषण करता है, उसके खिलाफ सेल्फ प्रोटेक्शन करना अपना, ये एक इंसान का कर्तव्य भी है और लीगल राइट भी है उसका। पर बीजेपी कह रही है नफरत फैला रहे हैं देश में, भड़काना चाह रहे हैं मुसलमान। शोषण करने वाले लोगों को तो ये लगता है कि हम शोषण करते रहेंगे हजारों सालों तक, कोई हमारा मुकाबला ही ना करे, कोई संघर्ष ही ना करे हमसे, कोई हमारा मतलब हम जो शोषण कर रहे हैं उसका कोई खिलाफ ही ना करे कोई बात। ऐसा हो सकता है क्या? सदियों से शोषण करते आए, कोई ना कोई पीढ़ी तो आपका जवाब देगी ना। आप गलत कर रहे हो लोगों के साथ में, आप कितना गलत किया इस देश में, भारत में, एक समाज के खिलाफ। मैं दलितों की जैसे बात करूं तो उनके खिलाफ 3000 साल तक कितना शोषण किया है धर्म ने। उनको नीच बनाए रखा, उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, उनको नौकरी का अधिकार नहीं, केवल सेवा करने का अधिकार। कैसा कानून बनाया भाई? जब भारत में संविधान बना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो सबको सब अधिकार दे दिए। अब सब लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लड़ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। तो ऐसा विधान चाहिए हमको, या वो विधान चाहिए जब एक इंसान दूसरे इंसान को नौकर बना के रखता है, गुलाम बना के रखता है? तो इनको चिढ़ लगती है। अगर कोई इंसान अगर अपनी बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना चाहता है, तो इनको लगता है कि भैया ये तो देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। जो रात दिन भड़का रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं, 400 पार संविधान को खत्म करेंगे। जो लोग धर्म के नाम पर जातियों में बांट दिया जिसने पूरे मानवता को, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कह रहे जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है जिहाद का क्या मतलब है। मदनी कह रहे हैं जिहाद को तो स्कूलों में पढ़ाना जाना चाहिए, जिहाद सबका क्या मतलब है। बिल्कुल, देखो जिहाद का जहां तक भी मोटा मोटा जो अर्थ है वो है संघर्ष करना। तो जिहाद कई प्रकार होता है। अपने अंदर जो बुराइयां उनके खिलाफ जिहाद करना, बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना ही जिहाद है एक प्रकार से। और अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको संघर्ष करना, उसका प्रतिरोध करना, ये भी एक जिहाद है। संगीत सॉन्ग कह रहे हैं इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे सनातनी, तो पाकिस्तान भेज देंगे। कोई कुछ भी भेजता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं। मगर सच्चाई ये है कि मुस्लिम समाज को एजुकेशन जिहाद करना चाहिए, दलित समाज को एजुकेशन जिहाद करना चाहिए, उनको एजुकेशन अपने बच्चों को देनी चाहिए। आप अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, जो आपके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, जो अनपढ़ हो आप, तो उस अनपढ़ता को दूर करने के लिए एजुकेशन को प्राप्त करो भाई। आप एजुकेशन प्राप्त करोगे, अच्छे एजुकेटेड होगे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ोगे, इंग्लिश को अपनी प्राथमिकता दोगे, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को बनाने का काम करोगे, तो इस देश में इंग्लिश ही यूज होती है। आप जो छोटी सी दुकान पे जाओ, बिस्कुट लेने जाओ, उस पर इंग्लिश में लिखा होगा।
इंग्लिश ही देश में आने वाली इंटरनेशनल भाषा है, तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश चलती है, हाई कोर्ट में इंग्लिश चलती है, कोर्ट्स में इंग्लिश चलती है, हर जगह इंग्लिश चलती है। जो इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं अपने जनरेशंस को, वो लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग केवल यहाँ पर अनपढ़ रहते हैं, उनको कोई उनके ना अधिकारों को सुरक्षा मिलती है, ना वो अपने अधिकारों को सुरक्षा मिलते रहते हैं। तो कहने मतलब ये गरीबी के खिलाफ, बेकारी के खिलाफ, सबके खिलाफ। यस, गरीबी के खिलाफ। सबसे पहले तो अनपढ़ता के खिलाफ चलाओ ना, अनपढ़ता के खिलाफ चलाओ। जिस समाज ने अनपढ़ता के खिलाफ जिहाद चला दिया, अगर वो समझ गया कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, इंसान के जीवन को उचित बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सर्वोच्च बनाने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। किसी इंसान को अगर एजुकेशन मिल जाए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, तो अपना जीवन बहुत अच्छा डिग्निटी के साथ जी सकता है। इसलिए मुस्लिम समाज हो या ओबीसी समाज हो या एससी समाज हो या कोई भी मानवतावादी समाज हो, उसको सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने कम्युनिटी को ये बोलना चाहिए कि एजुकेशन पे कब्जा करो, एजुकेशन को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। जब ज्ञानवान हो जाता है व्यक्ति, तो उसको पता लग जाता है कि मुझे करना क्या है, मुझे किन लोगों के साथ में संघर्ष करना है, कौन लोग मेरे दुश्मन हैं, कौन लोग मानवता के दुश्मन हैं, कौन लोग संविधान के दुश्मन हैं, कौन लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, सब पता लग जाएगा। जब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, जब तक आपको पता लगने वाला नहीं है कि वोट कहां डालनी है। भैया, वोट का भी तो मामला है, आपको यही नहीं पता कि वोट कहां डालनी है। अरे जनसंख्या 20% है, पार्लियामेंट में 2 आदमी है तुम्हारे, तो काय का तुम्हें ज्ञान है, काय का जिहाद कर रहे हो मेरे भाई? कोई जिहाद नहीं है। पार्लियामेंट में आपके लोग होंगे, आपके विधानसभा में लोग होंगे, आपके सीएम होंगे, आपके मिनिस्टर्स होंगे, तो आपका शोषण कम होगा, आपको एजुकेशन मिलेगी, आपको भागीदारी मिलेगी। जब आप पॉलिटिकल, जो हमारा देश है डेमोक्रेसी इसमें, तो पॉलिटिकल पावर लोगों के पास में, जब तक तुम पॉलिटिकल पावर को कैप्चर नहीं करोगे, अपने हाथों में नहीं लोगे, जब तक तुम अपने लोगों को ना तो सुरक्षा दे पाओगे, ना शिक्षा दे पाओगे, ना सम्मान दे पाओगे। तो इसलिए समझो चीजों को, और कौन कौन लोग तुम्हारे नेचुरल अलायंस हैं, उनके साथ में मिलकर इस देश में अपनी सरकार बनाइए, सरकार पर कब्जा कीजिए। जब तक तुम सरकार पर कब्जा नहीं करेंगे, सरकार में तुम्हारी साझेदारी नहीं होगी, जब तक तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाते रहेंगे, तुम्हारे लोगों पर शोषण होता रहेगा, जब तक तुम्हें लोग नीच बताते रहेंगे, जब तक तुम्हारी घोड़ी पर बात नहीं चढ़ने देंगे, जब तक बहुत कुछ होता रहेगा दोनों समाज के लिए। इसलिए दलित, मुस्लिम, ओबीसी को समझना चाहिए, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के इकट्ठा होकर इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करनी चाहिए। तो क्या महमूद मदनी जी को लगा कि अब अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे या जुल्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने बोला? देखिए, ऐसा है कि जब भी जुल्म होता है, कुछ धर्मों पर जुल्म करते हैं, धर्म के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, और 3000 साल तक दलितों पर इस देश में जुल्म हुआ, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। मगर आज अगर मुस्लिम समाज पर जुल्म होता तो अम्बेडकरवादी खड़ा होता है, और अम्बेडकरवादी संविधान को कहता है कि संविधान में ऐसा नहीं है। अगर बिल्डोजर राज चलता है तो अम्बेडकरवादी खड़ा होता है, कहता है कि बिल्डोजर राज नहीं होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। यहां पर लोगों का राज है, लोगों के द्वारा सरकार बनाई गई है। सरकारों का काम है सब लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, सब लोगों को सुरक्षित रखना, सब लोगों की सम्मान से जिंदगी जीने का मौका देना। मगर कुछ सरकारें हैं जो केवल एक धर्म को प्रमोट करना चाहती हैं, और उन्होंने कुछ बाबा छोड़ रखे हैं, और कुछ इधर भी हैं, कुछ लोग छोड़ रखे हैं, तो वो केवल धार्मिक नफरत फैलाना चाहते हैं, वो इंसानियत को कुछ नहीं देना चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, आम लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में मत आएं। आप अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाएं, देशभक्ति पैदा करें उसके अंदर, देश को अच्छा बनाएं, एजुकेशन को पैदा करें अपने लोगों को, और उनको बोलें ज्ञानवान बने। इस देश को महान जब बना सकते हैं जब आपस में मोहब्बत करेंगे, आपस में प्यार करेंगे। धार्मिक जो ये लोग हैं जो धार्मिक नफरत फैलाने जाते हैं, उनसे दूर रहें, और धार्मिक नफरत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केवल मानवता से, संविधान से, अपने अधिकारों को सुरक्षित करने से इस देश को महान बनाया जा सकता है, और अपने अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है।